नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस सीटेट के बैच प्रैक्टिस बैच में। आज आप सभी लोगों को सीटेट का पहला क्लास मिलने जा रहा है जिसमें 15 क्वेश्चन है। आप सभी को 15 क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करना और उसमें से जितने आप सही कर सकते हैं उसको बताएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है 2/7 + 7/2 इस किसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2/7 + 7/2 7 और 2 का एलसीएम लीजिए। पहले 7 और 2 का 2 से पहले काटिए तो 2 अंजा तो हो जाएगा यहाँ 1 और एक बार 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 भी 1 हो जाएगा और 7 2 जा 14 इसका एलसीएम हुआ। अब इसको जो है डिवाइड इससे 7 2 जा 14। अब ये 2 है 2 इंटू, अब ये 7 से डिवाइड किए हैं 14 में तो 2 डिवाइड 2 यहाँ लिखिए प्लस, अब इसे 2 से डिवाइड कीजिए 14 में। अब 2 से डिवाइड जब 14 में करेंगे 7 ऊपर वाला लिखिए ये वाला जो ऊपर लिखा है इंटू, अब डिवाइड करने पे जितना आया 2 7 जा 14 यहाँ भी 7 लिख दीजिए। अब हो गया, अब ये 2 और 2 2 2 जा 4 प्लस, अब 7 7 जा 49 हो गया अपान में 14। अब इसको ऐड कीजिए ऊपर 49 + 7 53 अपान 14। अब 53/14 अब किसी में नहीं दिख रहा है तो इसको डिवाइड कीजिए 14, रुक जाइए अभी इसको आप 14 डिवाइड 53। अब 14 3 जा 42। अब कितना इसमें बचा 3 में 2 गया 1, 5 में 4 गया 1। अब ये 11 जो है इसको आगे लिखिए, सॉरी 3 को आगे लिखिए 3 हो गया। अब 11 को ऊपर लिख के नीचे 14। अब ये किस में है 3 11 14, ये सी आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 11/14। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें है किसमें से अवरोही क्रम बताइए। अवरोही आप ये दो जानते होंगे। अवरोही मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो। देखिए आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं, अवरोही आरोही का अवरोही और आरोही। इसमें आप सबसे पहले अवरोही में देख रहे हैं 4 वर्ड्स लिखा है, जबकि इसमें आरोही में 3 वर्ड। 4 मतलब सबसे बड़ा 4 और इसमें 3 लिखा है 3 हो गया। तो जिसमें 4 आया तो जान लीजिए उसमें सबसे पहले सबसे बड़े से लिखना है और जिसमें 3 आया उसको सबसे छोटे से लिखना है। अब इसमें देखिए, अब ये लिखा है क्या, इसमें आ जाइए सबसे पहले अवरोही सबसे बड़ा 20 सबसे बड़ा होता है, 2 तो बड़ा होगा नहीं, 4 पहले कैंसिल हो गया। अब आइए सेकंड में और फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जिसमें 20.2 20.2 20.3 तीनों में है। अब 2.20 2.2 जीरो पढ़ेंगे, 20 इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। अब 2 जीरो पड़ा है कि 0 2 पड़ा है, इसमें 2 जीरो पड़ा होगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें दोनों में से आइए, अब इसमें दिया है 0. अच्छा, जिसके जैसे 2 पॉइंट सेकेंड ऑप्शन में 2.02 दिया है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में 2.022 दिया है। अब इसमें कौन सा बड़ा सा, अब देखिए जहाँ इसके पीछे तीसरा अंक नहीं है तो यहाँ 0 आप लगा सकते हैं, जिसके आगे पीछे कुछ ना हो वहाँ आप 0 लगा दीजिए। अब ये छोटा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये बचा, यही बड़ा हो गया आपका। अब किस में है
आप आ जाइए फर्स्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर आप सभी को बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, आप लीजिए 4, 5, 6 का एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का कॉमन नंबर कितना है, 20 से एक 4, 5 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो आप 30 लीजिए। 30 जो है 4, 7, 28, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी कैंसिल हो गया। आप 60 लीजिए। 60 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। इसका यानी एलसीएम हो गया कितना, 60। अब आ जाइए आप अब 5, 6, 10, 5, 6, 10 में आप लीजिए इसका भी एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेने में कितना आएगा, 5, 6, 10, 30। 30 जो है सबसे डिवाइड हो रहा है, तो जब 30 लेंगे तो उसका 60 आया, इसका 30। अब 60 में से 30 गया 30, इसका आंसर 30। अब आइए 4th नंबर में, 5 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1, 2, 3, 4। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5। इससे पीछे जाएंगे तो इससे छोटी हो जाएगी। 5 अंक ये हो गई और सबसे बड़ी 3 अंक 9, 9, 9। अगर इससे आप एक भी एक्स्ट्रा जाते हैं तो ये जो है 1000 हो गई, जो कि 4 अंक हो गए। तो इसमें से अब माइनस कीजिए। 10 में से गया 9, 9 में से 9 गया 0, 0। अब ये 9, 9009 किस में है, सॉरी 10 में से 9 गया 1 यहाँ, ये हो गया सी आप लोगों का। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन में। इसमें दिया है 27,777 प्राप्त करने के लिए इतने और इतने के योगफल में क्या जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7077 प्लस 7707, ये थोड़ा सा लास्ट में कट गया है, यहाँ और है एक 7007। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21791। ये तीनों को ऐड करने के ये हो गया। अब तीनों को ऐड करके जब करेंगे तब फिर आप अब किसमें से घटाना है, 2, ये थोड़ा सा हाईलाइटर छोटा, 27777। इसमें से जो है कितना घटाना है, कितना आया था हम लोगों का, 21791। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 6895। इसका राइट आंसर कितना आ गया, 86। और आप ऑप्शन पे ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखिए एक ये भी उसी टाइप की, ये भी जल्दी में आप दूसरा भी रख सकते हैं, इसके लिए विशेष ध्यान दीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका है ये, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। 320 खिलाड़ी हैं 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 क्या है, लड़की है। 4 से इसको डिवाइड कर, 4 8 32, 80 क्या हो गए, ये लड़कियां हो गई। अब लड़कों की संख्या क्या हो गई,
320 माइनस 80 कितना हो गया? 0, 12 में 60 गया, 4, 3, 2 हो गया, 240 लड़के हो गए। अब आइए आगे देखते हैं। अब 240 हो गए, तो इसमें क्या, जो खिलाड़ी हैं उन लड़कों की संख्या आप लोगों को निकालनी है। तो 200 लड़कों की, अब यहाँ आ जाइए, 240 हो गया लड़कों की संख्या इंटू 2/3। अभी इसको जब डिवाइड करें, 3×8 = 24, 80 × 2 160 हो गए। 160 में कौन हो गए? जो लड़के खिलाड़ी हैं। अतः जो खिलाड़ी नहीं हैं, अब 240 थे वो, अब 160 माइनस कर दीजिए उसमें से। 240 माइनस 160 इक्वल टू कितना हो गया? 80। यही आप लोगों का राइट आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 पे। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किमी की यात्रा के लिए 40 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किमी की यात्रा के लिए 15 का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। उसके घर से ऑफिस दूरी कितनी है? तो चलिए देखते हैं इसको। 2 किमी के लिए उसको सबसे पहले कितना देना पड़ेगा? 40 रुपया। अच्छा, 190 रुपया दिए ना, 190 माइनस 40 कर दो पहले, 0, 5, 1। अब कितना हो गया? 150 हो गया। अब 1 किमी का 1 रुपया है, तो 15 किमी जाएगा, तो इसमें तभी 150 होगा। तो 15 ये हो गया। अब जो है 1 किमी का 15 रुपये वो दे रहा है, तो 150 रुपया कितना हुआ? 10 किमी का 150 रुपया हो गया। अब जो है, अब लोग 1 मिनट, अब आप लोगों को आ गया है 10 किमी का। अब 10 किमी क्या आ गया? अब 2 किमी वो पहले गया है, 10 किमी इधर गया, 10 2 12 आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 नंबर पे। एक बाल्टी है जिसमें 2/7 भाग जल यानी पानी भरा है। बाल्टी के ऊपर तक पानी भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2/7 वो भरा है, तो 1 माइनस 1 बाल्टी रहेगी, 2 माइनस 7 यानी 7 में 7 1 के, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो, 7 1 7 माइनस 2/7, 7 में 2 गया यानी 5/7 अभी खाली है। अब 5/7 वो खाली है। चलिए आगे चलते हैं। अब 5/7 तो खाली है, 5/7 जो है 15 लीटर है। तो क्या किया, पूरे बाल्टी धारिता ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो चलिए 15 × 7/5, इसको देखिए 5/7 पहले था इज इक्वल टू 15। जब ये इधर साइड जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, 15 × अब ये उधर गया मल्टीप्लाई में 7/5। अब 7/5 को 5 तिहाई 15, 7 3 21, आप लोगों का 21 आंसर हो गया। 9th में आइए। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से 17:40 पे चलना प्रारंभ करती है और 20 उसी दिन 22:15 पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 17:40 से उधर रेलवे बी जो है 22:15, 22.15 17:40, इसको माइनस कर दीजिए। आप लोगों को कितना आ जाएगा? 4 आवर 35 मिनट। अब ये तो 15 है, इसमें 40 आप लोगों को घटाना है। तो अब देखिए इसमें जो है 15 नहीं घटेगा, तो इससे 1 घंटा पूरा उधर है। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 + 15 कितना हुआ? ये दोनों जोड़ के 75। 75 माइनस जब 40 करेंगे तब आएगा 35, और इसमें से 21 में से 17 गया 4।
आप लोगों को हो गया सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे 10 पे, एक सेमी लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की लंबाई 15 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता है तार की लंबाई कितनी है 90 सेमी। तार को मोड़कर आयत बनाने में आयत परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत परिमाप बराबर 2l + b = 90 सेमी। अब जो है 2l ब्रेथ कितना है 15, इसका हो जाएगा = 90, l = कितना आ जाएगा 30। अब जब 30 आ गया l, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फार्मूला। तो चलिए देखते हैं, लेंथ l × b = आ गया 15 × 30, कितना हो गया 450 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 11th पे आते हैं, 4 और 2/3। अब कैसे लिखेंगे 4 + 2/3, इसका जो है समकोण निकालना है। तो इंटू 90, 4 × 12 + 2/3 इंटू 90, ये 12 × 2 = 14, 14/3 इंटू 90, 3 से ये करेगा 90, 30, 14 × 30 कितना हो गया 420। अब 420 आ गया। अब जो है अब इसको कितने से माइनस करेंगे 395 से, कितना अधिक है बस पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा 25, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आइए, 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। इसको आप देखिए ध्यान से, इसका आंसर कितना आएगा और हमको बताइए। 12, इसमें से 32 और 42 देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये 45 है तभी तो कह रहे हैं, ये 47 तो माइनस कीजिए, के बीच में इसको प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक ये, कुल 12 लोग हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 13 पे, सॉरी 13 नहीं है 14। पैटर्न में अवलोकन कीजिए। अब ये पैटर्न क्या है, एक एक। अब नेक्स्ट पे आइए, पैटर्न आप लोगों को बताना है और आगे देखिए, 5 3 8 9 7 16, 16 + 11 27, 13 15 17 + 19 24। तो अगला कौन सा आएगा, या इसको ए से न करके 1 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 का क्यूब कितना होगा 125, ये हो गया। ठीक है, थैंक यू। आप सभी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को।